Hello guys, welcome back to my YouTube channel Biomed Easy. So today in this class we are going to study the topic meiosis in detail. ठीक है, और अगर हम प्रीवियस क्लासेस की अगर हम बात करें तो प्रीवियस क्लास में हमने meiosis का एक जो पूरा एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जिसको कि हम इंट्रोडक्टरी पार्ट बोल सकते हैं meiosis का, वो हमने डिस्कस किया. ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट जो meiosis में स्टेप्स है या जो फेजेस है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं सारी फेजेस में. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस की. ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे meiosis, दैट इज द अदर टाइप ऑफ सेल डिवीजन. सो द टॉपिक इज meiosis. ठीक है, meiosis में भी हमने प्रीवियस क्लास में अगर हम देखें तो हमने इसको डिस्कस किया था दो फेजेस में. ठीक है, एक तो meiosis फर्स्ट और दूसरा meiosis सेकेंड. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द meiosis फर्स्ट. ठीक है, meiosis फर्स्ट में भी जो पार्ट होगा यहां पर, दैट इज द कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट. और इस कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में भी जो यहां पर फेज होगा दैट इज द प्रोफेज फर्स्ट. ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट. और प्रोफेज फर्स्ट को भी यहां पर जो हमने पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज हियर आर 5 सब स्टेजेस, दैट इज लैक्टोटीन, जाइगोटीन, है ना, इस तरह से लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन. तो इस तरह से यहां पर ये फेजेस है. ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और द प्रोफेज फर्स्ट. ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट. अब बच्चों यहां पर अगर कोई भी सेल प्रोफेज फर्स्ट में एंटर कर रही है, या फिर हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर कोई भी सेल meiosis फर्स्ट में एंटर कर रही है, दैट मीन्स its interphase part has been completed. Okay, interphase part has been completed means the S phase has completed, means DNA has been replicated. ठीक है, DNA is doubled now. ठीक है, so this point you have to keep in your mind that DNA is doubled now. Okay, so यहां पर अगर हम ड्रॉ करें एक इंटरफेज सेल को, so this is the animal cell, okay, and this is the nuclear membrane. ठीक है, and this is the centriole, and these are chromatin fibers, thin fibers, chromatin fibers. ठीक है, this is the interphase stage. ठीक है, interphase, and in interphase the cell is diploid. ठीक है, यहां पर जो सेल है that is the diploid, and diploid number is 4. okay, so this is the nuclear membrane. ये nuclear membrane है. ठीक है, these are thin fibers, those are called chromatin fibers, and this is the what, centriole. ठीक है, अब यहां पर बच्चों आपको बस एक पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि जो भी यहां पर डीएनए है, ठीक है, डीएनए डबल हो चुका है, डीएनए अपनी कॉपी बना चुका है, क्योंकि यहां पर एस फेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है. तो आगे की जो भी फेजेस होंगी यहां पर, उसमें हम इस तरह से ड्रॉ तो नहीं करेंगे, लेकिन उसको आपको ये पॉइंट जो है आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर एस फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी डीएनए जो है वो डबल हो चुका है. ठीक है, सो दिस इज द इंटरफेस. नाउ आफ्टर द इंटरफेस द सेल इज गोइंग टू एंटर इनटू वेयर द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट. ठीक है, दैट इज द लैक्टोटीन. Okay, now the cell is going to enter into lactoteen. ठीक है,
So lactotine, there are some major changes in the lactotine phase of prophase first. तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर इज नो चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज लाइक दिस, मींस इट इज इंटैक्ट. ठीक है, सो दिस इज द लैप्टोटीन स्टेज. लैप्टोटीन स्टेज में अगर हम देखें तो यहां पर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं दैट नो चेंज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट मीन्स नो डिसोसिएशन. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में किसी भी तरह का कोई भी डिसोसिएशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसी थी वैसी ही है, अभी भी इंटैक्ट है. ठीक है, एंड नेक्स्ट सेंट्रियोल. ओके, so centriole is also in its position. It has not started moving towards the opposite pole yet. Okay, so यहां पर अगर हम देखें तो सेंट्रियोल जो है वो भी अपनी पोजीशन पर है. ठीक है, now the major change that we observe during this phase, that these chromatin fibers they start condensing. ठीक है, यहां पर ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, दीज फाइबर्स नाउ दे स्टार्ट कंडेंसिंग, ये कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, और कंडेंस जब ये होंगे तो कंडेंस होकर के और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहां पर, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आकर के और वो अटैच हो जाएंगे. ठीक है, जितने भी यहां पर क्रोमैटिन फाइबर्स हैं वो क्या होंगे, कंडेंस होंगे. कंडेंस होकर के और ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आकर के अटैच हो जाएंगे. और जो भी क्रोमैटिन फाइबर्स है ये ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक साइड से अटैच हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दोनों ही एंड से अटैच हो. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह से देखा जाता है. और जब ये अटैच होंगे और ये जब कंडेंस होंगे, तो कंडेंस होने पर यहां पर कुछ इसमें नॉड लाइक स्ट्रक्चर्स इन जो ये फाइबर्स हैं, इनमें कुछ नॉड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है. तो कुछ इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है, इस तरह से हमें यहां पर स्ट्रक्चर अपीयर होगा इसका. सो दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन एंड दीज आर बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, जो भी क्रोमैटिन फाइबर्स थे, क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होना स्टार्ट हुए. कंडेंस होकर के वो इस तरह से कंडेंस हुए, यहां पर ये कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से हमें यहां पर विजिबल होने लगे. ठीक है, एंड ऑल दीज क्रोमैटिन फाइबर्स दे आर अटैच्ड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, all the chromatin fibers they are attached with the nuclear membrane from one end of nuclear membrane. They may be attached with the both end, but in most of the cases they all are attached with the one end of the nuclear membrane. Okay, so this is the main change that observed during this phase, and so this is the change. So यहाँ पर आप जो point लिखेंगे that chromosome or the chromatin fibers start condensing and appear like beaded structure. ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर फॉर्म होंगे. सो दीज आर द बीडेड स्ट्रक्चर्स. ओके, और क्योंकि यहाँ पर इस तरह का जो फॉर्मेशन है, सारे क्रोमैटिन फाइबर्स इस तरह से अटैच्ड हैं और एक एंड से अटैच है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, तो यहाँ पर एक बुके जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. ठीक है, बुके लाइक स्ट्रक्चर. सो दिस स्टेज इन ड्यूरिंग दिस फेज द बुके फॉर्मेशन
Okay, so during this phase the bouquet formation also takes place. ठीक है, this question has been asked many times in your previous exams that in which stage the bouquet formation takes place. ठीक है, so आप टिक क्या करेंगे इसमें, लैप्टोटीन. ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं स्टार्ट हुए, कंडेंस होना स्टार्ट हुए, कंडेंस और इस तरह से स्टार्ट होंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह से बीडेड स्ट्रक्चर्स, बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट होंगे. ठीक है, और वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो है एक एंड से अटैच हो जाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, और क्योंकि एक एंड से अटैच होंगे तो इस तरह से एक बोके लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए इसको बोलते हैं बोके फॉर्मेशन. तो लैक्टोटीन स्टेज ही है जहां पर इस तरह का जो है चेंज यानी बुके फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट यहां पर कौन सी फेज आएगी, दैट इज द जाइगोटीन. ठीक है, आफ्टर लैक्टोटीन द जाइगोटीन. सो इन जाइगोटीन here some also major changes observed during the phase of zygotine. So this is the cell, animal cell, and now during zygotine this nuclear membrane also remain same. ठीक है, there is no major change during the lactotin stage in the nuclear membrane, and these centriole also in their position. ठीक है, they remain same. Now here chromosome formation takes place. Now this structure, ठीक है, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बनना यहां पर अपीयर होने लगेंगे इस तरह से. ठीक है, सो दिस इज द वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम. ओके, दिस इज द वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज द, तो यहां पर जो सबसे पहला जो आप पॉइंट दिखेंगे दैट इज द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. ठीक है, यहां पर ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, सो दिस इज द होमोलॉगस क्रोमोसोम. ठीक है, और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम में यहां पर क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, सो दिस इज द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनैप्स. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जो ये पेयरिंग होती है, सो दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनैप्स. ठीक है, और क्योंकि अब इसे हम क्या बोलेंगे यहां पर, साइनैप्स. सो द साइनैप्स फॉर्मेशन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द जाइगोटीन. ठीक है, इसे हम साइनैप्स भी बोल सकते हैं, या फिर क्योंकि ये दो है ना यहाँ पर, ठीक है, दो यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं तो इसलिए इसको हम एक नाम और देते हैं इसे, दैट इज द डायड. ओके, दिस इज द डायड. ओके, सो द डायड फॉर्मेशन, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया कि डायड फॉर्मेशन जो है वो सेल साइकिल के यानी मियोसिस के किस स्टेप पर होता है, तो इसमें आप क्या टिक करेंगे, जाइगोटीन स्टेज. ठीक है, सो दिस इज द वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज द अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, सो हियर द साइनैप्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. और जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, हमने इस तरह से ड्रॉ किया. ठीक है, और इसको अगर हम एक, ये आप नोट कर लेंगे सारे पॉइंट्स. ठीक है, इसको आप अगर हम इसको लार्ज व्यू में अगर हम देखें, ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर ठीक है, ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो हमने इसे ड्रॉ किया है इस तरह से, बट एक्चुअली दिस इज द स्ट्रक्चर
like this means here chromatids are attached. ठीक है, these are chromatids. इस स्ट्रक्चर को अगर हम लार्ज करके अगर हम इसको स्टडी करें तो यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर इस तरह से क्रोमोसोम को ड्रॉ किया, ठीक है, बट एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, यानी कि यहाँ पर ये जो क्रोमैटिड्स है, ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, दीज आर अटैच्ड, ठीक है, ये दो क्रोमैटिड इसमें है और दो क्रोमैटिड जो है वो इस वाले जो होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का उसमें भी दो क्रोमैटिड्स है, ठीक है। तो हमने इस तरह से ड्रॉ ना करके हमने ड्रॉ क्या किया, हमने ड्रॉ किया इस तरह से, है ना, ये तो आप देख रहे हैं हमने इस तरह से यहां पर इसे ड्रॉ किया, ठीक है, बट दिस इज फॉर इसे आप सिर्फ एक समझने के लिए इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पर होता क्या है कि जब यहाँ अभी आगे की स्टेजेस में देखेंगे कि यहाँ पर जो क्रोमैटिड्स हैं इन क्रोमैटिड्स में ये क्या होंगे, स्प्लिट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है, यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर है यहाँ से ये स्प्लिट होना स्टार्ट होंगे, इस तरह से स्प्लिट होंगे। तो अब जब ये स्प्लिट होंगे तो हम इसे भी स्प्लिट करें और इसे भी स्प्लिट करें, है ना, इस तरह से जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो दिस मे बी सम कंफ्यूजिंग, ठीक है, तो इसलिए हम इसे इस तरह से ड्रॉ ना करके और इस तरीके से हम इसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बट आपको जो है वो याद रखना है कि ये जो क्रोमोसोम है यहाँ पर जो क्रोमैटिड्स हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, दो क्रोमैटिड्स हैं इसमें, इस जो यहाँ पर हमने क्रोमोसोम ड्रॉ किया है, ठीक है। आगे की जो स्टेजेस आएंगी उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये क्रोमैटिड्स जो है ये अलग अलग सेपरेट होना स्टार्ट होंगे, स्प्लिट होना स्टार्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है, वो आगे की स्टेजेस जो होंगी उसमें हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। सो दिस इज द व्हाट, दिस इज डायाड, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, ये डायाड फॉर्मेशन हुआ और डायाड, अब नेक्स्ट यहां पर क्या होगा कि जब ये डायाड का फॉर्मेशन हुआ यानी कि यहां पर दो क्रोमोसोम्स हैं इसलिए हमने क्या बोला, डायाड, ठीक है। नाउ दे विल स्टार्ट स्प्लिटिंग, ठीक है, और जब ये यहां पर स्प्लिट होंगे, ठीक है, आफ्टर द splitting of these chromatids, sister chromatids, now there will be formation of 4 chromosomes, ठीक है, तो यहां पर कितने 4, ठीक है, और that time this structure is called as tetrad, तब हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम डायाड, क्योंकि यहां पर, ठीक है, यहां पर क्रोमैटिड्स तो आपको 4 ही दिख रहा है, ठीक है, बट क्योंकि यहां पर सारे क्रोमैटिड जो है वो अभी भी अटैच्ड हैं, यहां पर स्प्लिट नहीं हुए सारे, अभी भी ये सारे क्रोमैटिड जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स, दे ऑल आर अटैच्ड विथ ईच अदर, and during the next phase when they will start separating or the splitting, then all the chromosomes are विजिबल सेपरेटली, ठीक है, और इस टाइम पर हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायाड की जगह इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राड, ठीक है। सो द टेट्राड फॉर्मेशन, सो इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर्स हैं सारे, ठीक है, सो ऑल दीज स्ट्रक्चर्स दे अपीयर ड्यूरिंग द जाइगोटीन स्टेज, ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप जाइगोटीन स्टेज में ही लिखेंगे, और क्योंकि इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर जो है इनको हम एक कंबाइंड फॉर्म में इसे हम जो टर्म देते हैं दैट इज द साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर क्या हुआ दैट इन जाइगोटीन देयर इज फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, इस तरह के ये कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है यहां पर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहां पर बनता है जिसको कि हम टेट्राड बोलते हैं, and all these structures they combinedly termed as synaptonymal complex, okay, so this is the, these are all important points, ठीक है। कई सारे इससे क्वेश्चंस जो हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस में या आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ये सारे जो बुके फॉर्मेशन, जैसा कि आपको बताया बुके फॉर्मेशन कौन सी स्टेज में होता है, ठीक है, और इसके बाद में बीडेड स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि जो बीडेड स्ट्रक्चर है वो कौन सी स्टेज में अपीयर होता है,
तो उसमें भी आप क्या लिखेंगे, लैप्टोटीन स्टेज में, ठीक है। एंड डायड, अब नेक्स्ट यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है, दैट इज द डायड फॉर्मेशन। सो इन विच स्टेज द डायड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? सो डायड फॉर्मेशन और द साइनैप्स in which stage? That is the zygotine stage. Okay. And pairing of homologous chromosomes in which stage? Homologous chromosomes they pair, so they get paired during the zygotine stage. And the synapse and this synaptonemal complex, this is also very important question, that at which stage the synaptonemal complex is formed. So during the zygotine stage the synaptonemal complex is formed. Okay. So this is all about the today's class, ठीक है। और इसके बाद में हम जो नेक्स्ट फेजेस होंगी इसमें, यानी कि जाइगोटीन के बाद में पैकेटीन, ठीक है, पैकेटीन, और जिसमें कि हम इससे पहले जो यहाँ पर पेयरिंग है, ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो किस तरह से होती है, यहाँ पर एक कियाज़मेटा फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट है इस क्लास में या इससे प्रीवियस जो क्लासेस हैं, किसी में भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल वगैरह आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो आप वो भी कर लें। ओके, थैंक यू।